हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज नेशनल वैक्सीनेशन डे पे आप सबसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, 16 मार्च हर साल पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। इसका मकसद ये है कि हम लोग वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को वैक्सीनेशन के महत्व को समझाएं। मैं समझता हूँ कि एक साल में जब से ये कोविड का पैंडेमिक हमारे देश में फैला है, तब से लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व तो समझ में आ गया है और लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि अगर हम लोग वैक्सीनेटेड होते तो शायद हम लोग से पूरी दुनिया में जो 2.66 मिलियन जाने गई हैं कोविड की वजह से, वो शायद नहीं जा पाती। बट जाहिर सी बात है, क्योंकि ये नई बीमारी थी, साइंटिस्ट को भी इसके बारे में मालूमात नहीं थी, इसलिए इसकी वैक्सीन तैयार नहीं थी। अब इसकी वैक्सीन आ गई है, तो मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग वैक्सीनेशन लगवाइए, कोविड की भी लगवाइए और बाकी वैक्सीन भी लगवाइए, ताकि आपको अपने आपका बचाव कर सकें। आप लोगों के ग्रुप में भी मैसेज आ रहे होंगे कि पहले एक ज़माना था कि माँ बाप अपने बच्चों को लेके आते हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए, और आजकल बच्चे अपने माँ बाप को ले जा रहे हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए। और हम लोग का हमेशा से यही एक उद्देश्य था कि वैक्सीन आर फॉर एवरी एज ग्रुप। वैक्सीन सब एज ग्रुप के लिए है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंसेप्ट है कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए है, ऐसी बात नहीं है। कोविड के अलावा भी बहुत से वैक्सीन हैं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हैं, निमोनिया की वैक्सीन हैं, जो कि बड़ों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और लगाई जानी चाहिए। दोस्तों, अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री के जानते हैं कि ये वैक्सीनेशन डे कब से मनाया जा रहा है। एक्चुअली 16 मार्च 1995 में जो पल्स पोलियो प्रोग्राम हमारा हुआ था WHO के कोलैबोरेशन से, उसमें पहली बार पब्लिकली इस डोज को पिलाया गया था। 2 बूंद जिंदगी के जो ऐड आया था, वो वहीं से शुरुआत हुई थी 16 मार्च 1995 से। वो अलग बात है कि जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो 1998 से चल रहा था, और पोलियो का वैक्सीनेशन हमारे देश में तकरीबन 1974 से चल रहा था। तो इस सब की मेहनत के बाद, इतने साल वैक्सीनेशन के बाद, और ख़ास तौर पे जब ये 1995 में जब से पल्स पोलियो ड्राइव चलाई गई, जिसमें 0 से 5 साल के बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई, और उसमें अमिताभ बच्चन साहब भी आए और उन्होंने उसमें कैंपेनिंग की, तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और 2014 में 27 मार्च 2014 को इंडिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया। इसी तरह हम लोग ने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन से, स्मॉल पॉक्स से 1970s में हम लोग ने उससे विजय पा ली थी। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं और धीरे धीरे इस दुनिया से उस डिजीज़ को आप लोग इरेडिकेट कर सकते हैं। अब वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन में होता क्या है, मैं सोचा कि बेसिक चीज़ें आपको समझा दूं। बेसिकली वैक्सीन में करते हैं या तो एक किल्ड वायरस जो कॉज करता है, मान लीजिए कि मीजल्स वायरस है या चिकन पॉक्स वायरस है या टेटनस है, इन सब की वैक्सीन जो अवेलेबल हैं, तो इनका या तो हम किल्ड वायरस ले लेते हैं, यानी कि मरा हुआ वायरस जो कि बॉडी में जाता है, बीमारी कॉज नहीं करेगा, बट वो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी जनरेट करता है, उसके खिलाफ फौज तैयार करता है। इसी तरह से किल्ड वायरस ले सकते हैं। लाइव एटीन्यूएटेड, जैसे BCG का वायरस होता है, वो लाइव एटीन्यूएटेड होता है कि वायरस बैक्टीरिया को हम लोग इतना ज़्यादा कल्चर उसको ग्रो करते हैं ताकि उसकी जो जर्म रोधक, जिसे कहिए कि आप जो बीमारी पैदा करने की जो क्षमता है, उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, बट वो बैक्टीरिया या वायरस जिंदा रहता है, उसको हम लोग लाइव एटीन्यूएटेड बोलते हैं। इसके अलावा जैसे टिटनस वगैरह है, इसमें टॉक्सिन्स निकलते हैं, डिप्थीरिया निकलते हैं, इसमें टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो इसको हम लोग टॉक्साइड्स यूज़ करते हैं। तो यानी कि हम किल्ड वायरस यूज़ कर सकते हैं, हम लाइव एटीन्यूएटेड वायरस यूज़ कर सकते हैं, और हम उसके टॉक्साइड्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब हम बॉडी में इनोकुलेट करते हैं, बॉडी में जब इंजेक्शन के ज़रिए या ओरल फॉर्म के ज़रिए देते हैं, तो हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स पैदा होता है और इसमें मेमोरी सेल्स में जाके ये फीड हो जाता है। जब अगर हमारे पास जब असली में ये बैक्टीरिया या वायरस हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के लिए हमारे पास एक फ़ौज मौजूद होती है जो उसको मारने की कोशिश करती है और उस बीमारी से हमें निजात दिलाने की कोशिश करती है। तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट है, जो कि हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे होता क्या है। तो इससे एक तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और हम उस बीमारी से लड़ने की हमारे अंदर एक क्षमता पैदा होती है। अगर कभी भी भविष्य में हमारे पास वो वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, तो हमारा बॉडी उससे उसको बचाव कर लेती है और हम एक गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। अब हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल जो हैं, उससे लेके आप बर्थ से लेके एडल्ट तक अगर हम लोग देखें, तो TB हो गया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, आपका H1N1 जिसको कि निमोनिया का वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, मीजल्स, मम्स, रुबेला, रेबीज़, तो इस तरह की कई वैक्सीन हमारे पास मौजूद हैं। और जो रिसेंटली हम देखते हैं कि कोविड की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, तो इन सारी वैक्सीन्स को जो उनके प्रॉपर स्केड्यूल है उससे हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, जो एडल्ट्स के वैक्सीनेशन है वो एडल्ट्स लगवाएं, जो
बच्चों के वैक्सीनेशन है वो बच्चों के वैक्सीन लगवाइए। बट वैक्सीनेशन इज़ अ राइट टू एवरी चाइल्ड, हर बच्चे का ये अधिकार है और आप उसको वंचित नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि अभी एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स में भी सारे लोगों को वैक्सीनेशन जो अवेलेबल है उससे लगाना चाहिए, ताकि हमारा एक हेल्दी समाज बनेगा। जब हमारा हर इंसान हर व्यक्ति वैक्सीनेटेड होगा तो हमारे समाज में बीमारियां कम हो जाएंगी, इसी तरह से उसकी हार्ड इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारे एक हेल्दी समाज की हम कामना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे पे मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट कराइए। गवर्नमेंट सेक्टर में सारे वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं, जो अवेलेबल नहीं है वो आप प्राइवेट सेक्टर में जाके लगा सकते हैं, बट वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। और बड़ों को और बुजुर्गों को भी वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। और कोविड की वैक्सीन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लगवाई है तो उसके लिए रजिस्टर कीजिए गवर्नमेंट के साइट पे जाके। और अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल हो गई है, 40 साल से ऊपर की उम्र में भी लग रही है, बट मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये यंगर जनरेशन को भी लगने लगेगी। ठीक है दोस्तों, इस अवेयरनेस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और नेशनल वैक्सीनेशन डे की आप सबको बधाई, और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और वैक्सीन लगाइए और अपने आप को सुरक्षित बनाइए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।